अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों। रोज़े का महीना तो स्टार्ट हो गया है, मगर हमें अगर रोज़े रखने का असल मकसद पता है? अगर नहीं है तो चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं, समझते हैं कि रोज़े का असल मकसद क्या है, रोज़ा रखना क्यों फ़र्ज़ है, रोज़ा क्यों रखना चाहिए, इससे फ़ायदे क्या हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो रोज़े रख रहे हैं मगर मकसद नहीं पता है, मतलब कारण पता ही नहीं कि रोज़े का फ़ायदा है क्या, नबी पाक ने क्या क्या फरमाया रोज़े के बारे में। अगर आप सुन लेंगी तो आप बिना रोज़ा रखने के लिए पूरे दिल से तैयार हो जाएंगे, कभी रोज़े से भागेंगे नहीं। चलिए, आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआ में और दुआओं का आपसे इंतज़ार है, दुआ भी करें सबके लिए। तो आप नबी पाक ने इरशाद फरमाया, रोज़े का सिर्फ मकसद भूखा रहना नहीं है कि खाने पीने को बचना, भूखा रहना ही नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ से बचना है जो आपको, आपकी रूह को, आपके दिल को ख़राब करती है। जैसे कि झूठ, गुनाह करते हैं, बेहुदा बातें करते हैं, हर वो चीज़ जिससे कि आपको गुनाह होता है। तो रोज़े का असल मकसद ये है कि हम हर उस चीज़ से बचें जिससे कि हमें और हमारे परिवार वालों को गुनाह पहुंच सकता है। कि लोग खाली बैठते हैं तो फालतू की बातें करते हैं, चुगली करते हैं, इधर की उधर करते हैं, लोगों के बीच में लड़ाई लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, आँखों से बुरा देखते हैं, कानों से बुरा सुनते हैं और ज़ुबान से बुरा बोलते हैं। तो हर वो चीज़ जो कि बुरी है और गुनाह कराती है, तो उस सब से हमें बचाती है रोज़ा। जब हम रोज़ा रख लेते हैं, दिल में नियत कर लेते हैं, तो हम दिल में ये भी इरादा कर लेते हैं हम हर बुरी चीज़ से बचेंगे जिससे कि हमारा जो रोज़ा ख़राब ना हो जाए। इंशाअल्लाह ताला जब आप रोज़ा रखेंगे, चीज़ों से बचेंगे, तो ये एक महीना आपके 11 महीने पे भारी पड़ जाएगा। तो रोज़े का असल मकसद ये है कि हम अपने नफ्स गुनाहों को कंट्रोल में रखें, और भी सारी बात जानना बहुत ज़रूरी है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर बंदों को मालूम पड़ जाए, नबी की उम्मत को मालूम पड़ जाए कि रोज़े का क्या क्या फ़ायदा है, अल्लाह क्या क्या उसको तोहफ़ा देने वाला, अजर देने वाला है, तो आप नबी उम्मत जो है पूरे साल रोज़ा रखने की तमन्ना करेगी। सुभान अल्लाह। देखिए कि क्या अजर है कि अल्लाह पाक खुद कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि मैं रोज़े, मतलब ऐसी चीज़ है रोज़ा कि मैं इसका कोई, मतलब कोई जिक्र नहीं कि मैं इसको क्या देने वाला हूँ, वो एक ब्लैंक चेक के तरह है। बंदा जो कहेगा उसको वो दिया जाएगा, जो रोज़ेदार होगा आखिरत के दिन। तो मेरे अजीज़ों, रोज़े को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए। और रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में अगर आप खामोशी इख्तियार करते हैं, गुस्से को कंट्रोल में रखते हैं, तो ये भी एक इबादत के बराबर है। तो आप हर वो अमल जो करेंगे जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को सुकून और खुशी मिलती है, पसंदीदा चीज़ें हैं, तो उसको आपको बेशुमार अजर मिलने वाला है। और रोज़े के महीने में सबसे ज़्यादा जहन्नम से लोगों को आज़ाद किया जाता है। जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जहन्नम में, जिसको डाल दिया गया है और जहन्नम में जाने वाले थे, तो अल्लाह पाक उन्हें जहन्नम से आज़ाद कर देगा। तो ये महीना इतनी फजीलत वाला मेरे अजीज़ों कि आप सोच भी नहीं सकते। इस महीने में सबसे ज़्यादा सुकून एक बंदे को क्यों मिलता है? कभी आपने सोचा है कि रमज़ान के महीने में हर महीने से ज़्यादा सबसे ज़्यादा सुकून में हम लोग रहते हैं? तो क्यों रहते हैं? क्योंकि अल्लाह पाक जो अपने बंदों से चाहते हैं इबादत, वही चीज़ हम इस महीने में कर रहे होते हैं। हम पूरे दिल और दिमाग से पूरी तरह से इबादत में लगे रहते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, खाली पेट होने के बावजूद भी हमारे जो ईमान का वो जो लेवल है कुछ ऊपर ही होता है, एकदम आसमान पे होता है। बिल्कुल भूख पे, खाली पेट में भी बहुत ज़्यादा पावर शरीर में आ जाती है, कुछ ज़्यादा ही रूहानियत आ जाती है। हम हर वो चीज़ से बचते हैं जो गलत है, और हम अपने नफ्स पे कंट्रोल करते हैं। जो चीज़ हलाल होने के बावजूद भी हलाल है, हम उसको टच नहीं करते। जैसे कि खाना, हमारे सामने कितनी भी खूबसूरत खूबसूरत व्यंजन आ जाए, फूड आ जाए, खाना आ जाए, हम उसे टच नहीं करेंगे, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। तो ये रमज़ान का महीना इतना पावरफुल महीना है ना, इसको बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें, क्योंकि ये महीना रहमत और बरकत और निजात का महीना है। रहमत के लिए अल्लाह से दुआ करें, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, कि अल्लाह हम पे रहमत फरमा, तू रहम करने वाले को ज़्यादा पसंद करता है। और दूसरा असरा में अपने तौबा कीजिए, अपने गुनाह की माफ़ी मांगिए, सबसे ज़्यादा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़िए, इस्तग़फ़ार करिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़िए। तीसरा है जहन्नम से निजात के लिए दुआ, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ए मेरे अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा। ज़्यादा से ज़्यादा आप ला इलाहा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो ये महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना है, कुरान की तिलावत करना है। अगर आप नापाकी की हालत में हैं तो कुरान सुन भी सकते हैं, आपको याद है तो मौजवानी पढ़ भी सकते हैं। तो इबादत के बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा
टाइम निकालें और वक्त दें, हर वो बुरी चीज़ से बचें जो आपको गुनाहों की तरफ खींचती है। तो इस महीने की आप जो जो फजीलत मैं आपको बताती जाऊंगी ना, तो आप सुन के हैरान में पड़ जाएंगे। जब रोज़ा रखते हैं ना, शरीर में जो बेड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, फैट होते हैं एक्स्ट्रा, वो सारे निकल जाते हैं। जब हम रोज़ा रखते खाली पेट होते हैं तो वो जो बेड फैट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, अपने आप बर्न होने लगते हैं और हमारी बॉडी डिटॉक्सिट हो जाती है। मतलब हमारे शरीर से एक्स्ट्रा जो टॉक्सिक चीज़ें निकल जाती हैं और हम फिटनेस भी अच्छी हो जाती है और हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत हो जाती है। तो फिर मुझे बताइएगा कि आपके दिल और दिमाग पे रोज़े रखने से कितने फ़ायदे हो रहे हैं। मैं तो दुआ करूँगी अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। इस रमज़ान में जो भी हम इबादत कर रहे हैं वो कबूल फ़रमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमारे सगीरा गुनाहों को माफ़ करे। और मैं दोबारा नेक्स्ट में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।